हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि इसने स्टेटमेंट दी है और उसको आपने समीकरण के रूप में बदलना है। यहाँ पर पहली लाइन में देखिए आप, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी कि आपको पहले भी सिखाया गया, जो बाद में आता है ये बाद में, कलम की कीमत, इससे तुलना नोटबुक की कीमत से की गई है। आप कलम की कीमत को मानेंगे और उसका दोगुना कर देंगे, वो नोटबुक की कीमत होगी। जैसे इसमें हमने कलम की कीमत को x मान लिया, नोटबुक की कीमत को y मान लिया। फिर इन दोनों के बीच में संबंध जैसे इसमें दिया हुआ है, कलम की कीमत का दोगुना नोटबुक की कीमत के बराबर होगा। कलम की कीमत यानी कि x का दोगुना नोटबुक की कीमत y के बराबर होगा। ये बन गया हमारा y बराबर है 2x। चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, y बराबर 2x, 2x को इस साइड उठा के ले सकते हो, या y को इस साइड भी ले आ सकते हो। y को इस साइड लेके आओगे तो आप नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और उस साइड 0 बचेगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x माइनस y बराबर है 0। ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर कौन कौन से हैं? x और y, और एक ये समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, स्टैंडर्ड मानक। इस रूप में हम प्रत्येक समीकरण को लिखकर a, b और c के मान ज्ञात करेंगे। a है क्या? जो x हमारा पहला चर है उसका गुणांक है, गुणांक हमने पहले भी ज्ञात किए थे। b क्या है? जो हमारा y चर राशि है उसका गुणांक है। और c अचर राशि है, बिना x y की राशि मिलेगी, वो अचर राशि है, वो c हमारा। इस साइड में राइट हैंड साइड है 0 रखेंगे, बाकी सारी की सारी टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होगी। जब जैसे देखिए 2x जमा 3y बराबर है 9.35 बार। अब आपने देखा था कि इस साइड हमारा 0 होना चाहिए। इसको पूरी टर्म को उठाकर हम इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव की हो जाएगी, बराबर 0 होगी। ये यहाँ 0 लिखना भूल गए हम। ये हो गया 2x जमा 3y माइनस 9.35 बराबर 0 है, ये बराबर 0 है। अब इसकी तुलना हमने इसके साथ करनी है। x का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक 2, तो a का मान 2 हुआ यहाँ पर। y का गुणांक b, अब यहाँ y का गुणांक आपने देखना 3, b का मान 3 हुआ। और जो बाकी बच गया वो अचर राशि है, वो c होगा। तो यहाँ स्पष्ट है, a का मान 2, b का 3, c का -9.35 जो अचर राशि है। इसी प्रकार दूसरा है ये x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। इस साइड पहले से 0, इसलिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। x का गुणांक देखना आपने, x के गुणा में क्या है। अब आप देखेंगे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, जिसको 1 मानते हैं हम। a का मान यहाँ पर 1 है। b, y को छोड़ दीजिए, बस ये y छोड़ा, ऊपर 1 मानेंगे, नीचे 5 है, माइनस का निशान है, -1/5 ये y का गुणांक है, b का मान है, c -10 है। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हमारा, -2x प्लस 3y बराबर है 6। 6 को उठाकर हम इस साइड लेके आएंगे, इस साइड प्लस का है, जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, इस साइड 0। अब आपने ax जमा by जमा c बराबर 0 से तुलना करनी है। x का गुणांक ये देखो -2, ये a का मान है। y का गुणांक 3 है, ये 3 है, b का मान है, और ये अचर राशि है -6, ये -6 हो गया। तो इस प्रकार ये उससे आगे x बराबर 3y, 3y को उठाकर इस साइड लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी, बराबर 0। a का मान x का गुणांक 1, b का मान y का गुणांक, y का गुणांक है क्या यहाँ पर? -3 है। अचर राशि इसमें है नहीं है कोई भी, इसलिए c का मान 0 लेंगे। अचर राशि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए c का मान 0। इसी प्रकार नेक्स्ट 2x बराबर -5y, -5y को इस साइड लेके आएंगे, प्लस के 5y हो जाएगा, बराबर है 0। a x का गुणांक
2 है यहाँ पर, बी y का गुणांक 5 है, सी यहाँ पर नहीं है इसलिए 0 लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3x + 2 = 0, x का गुणांक a का मान 3 है, b y का गुणांक b इसमें नहीं है इसलिए उसको 0 माना जाएगा, y का गुणांक 0, c की जगह 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है y - 2 = 0। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x का गुणांक a, x नहीं है इसलिए उसका गुणांक 0 माना जाएगा। y का गुणांक देखिए यहाँ पर b 1 है, बिना चर वाली राशि c बोलते हैं जिसको हम -2 है, तो ये बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार ये है 5 = 2x, 5 को उठाकर इस साइड लेके आएंगे हम, 2x - 5 हो जाएगा, ये होगा। a यानी कि x का गुणांक 2 है, b y का गुणांक 0 है, c अचर राशि -5 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे हमारे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। इसके अंदर आपने कहा कि आपने देखा एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे x = 5, 2x - 3, 2x + 10 इन सब का अद्वितीय हल है, यानी कि x का मान यहाँ से निकालोगे, आप जितनी बार भी निकालोगे केवल एक ही मान आएगा, जो एक ही मान आए उसको अद्वितीय बोलते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम x और y दो चरों की बात करेंगे, u v भी हो सकते हैं, s t भी हो सकते हैं, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। ये दो चर हैं, शक्ति इनकी एक एक है, तो दो चरों वाले समीकरण पढ़ेंगे हम। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए ये x + 2y = 0 एक समीकरण है दो चरों वाला, x और y के अंदर है ये। यहाँ पर हमने x और y के वो सभी मान ज्ञात करने हैं जिनके मान इस समीकरण में रखने पर दोनों साइड 0 0 आ जाए या दोनों साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब जैसे ये x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रखी, y की जगह 0 रखी, 0 की 0 2 से गुणा करी तो 0, इस साइड 0, दोनों साइड बराबर है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो हम ये कहेंगे x = 0 y = 0 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इस समीकरण के मान है। इसी प्रकार दूसरा मान x = 2 y = -1, अगर ये रखें, x ये है यहाँ पर 2 रख दिया, y ये यहाँ पर -1 रखा, -1 की 2 के साथ गुणा -2, ये बन गया 2 - 2 = 0, दोबारा से 0 = 0, ये भी समीकरण के हल हैं, ये भी समीकरण के मान है। इसी प्रकार ये है। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसे कितने मान हो सकते हैं, ऐसे अनलिमिटेड मान हो सकते हैं, बहुत अपरिमेय हो सकते हैं, अपरिमित हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो चरों वाला अगर समीकरण है उसके मानों की संख्या पूछी जाए तो वो असंख्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल जिसकी कोई गिनती ना हो। अब एक्सरसाइज 4.2 की बात करें। पहला क्वेश्चन ही ये है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य और क्यों? y = 3x + 5, इनमें 3 ऑप्शन दिए, अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी हमने डिस्कस किया था बेसिक के अंदर, ये इसका आंसर सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि यहाँ x और y के असंख्य मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए इसके अपरिमित हल हो सकते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। आप निकल सकते हैं हजारों लाखों असंख्य, लेकिन आपने 4 निकालने हैं। निकालने का तरीका क्या रहेगा हमारा? 2x + y = 7 इसने दिया हुआ है, यहाँ पर हम अपनी सुविधा अनुसार इस साइड y भी रख सकते हैं, इस साइड x भी रख सकते हैं, जैसा हमें ठीक लगे। अब जैसे यहाँ अकेला y है, y को यहाँ रखे, 2x को उठाकर -2x कर दिया, ये कर दिया, ये कर लेंगे हम। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से x के मान रखेंगे और y के मान अपने आप आएंगे। जैसे x = 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रखेंगे, 2 × 0, 2 × 0 0, 7 में से 0 गई 7, तो y का मान आया 7। x का मान आपने 0 रखा था, y का मान आपका 7 आया। इसी प्रकार दोबारा x की जगह 1 रखोगे, ये आपकी इच्छा है, चाहे तो आप x का मान कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3, या नेगेटिव रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। 1 रखने पर y = 7 - 2, x की जगह 1 रखा, 2 की 1 की गुणा 2, y
बराबर है 7 - 2। 7 - 2 बराबर 5। वाई का मान 5 आया। यहाँ एक्स का 1 रखा था, वाई का 5 आया। अब आपने एक्स का 2 रखा, ये हल किया, वाई का 3 आया। ये लिख दिया आपने 2 3। एक्स का 3 रखा, वाई का 1 आया। तो इस प्रकार आपने टेबल बनाई जिसमें एक्स और वाई के 4 मान ये लिख रखे हैं आपने। जितने पूछे जाए उतने आप बता सकते हो। यहाँ पर 4 पूछे थे इसलिए आपने 4 लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पाई एक्स प्लस वाई बराबर है 9। अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर आप वाई भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। वाई अकेला है इसलिए वाई को यहाँ रखोगे, पाई एक्स को उठाकर इस साइड ले चलोगे। वही एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स की जगह 0 रखोगे, पाई की 0 की गुणा 0, वाई का मान आया हमारा 9। फिर एक्स बराबर 1 रखा है यहाँ पर, पाई की और एक्स की गुणा यानी कि 1 की गुणा 9 - पाई, ये वाई का मान है। 2 रखा, पाई गुणा 2, 2 पाई हो गया, वाई का मान आया 9 - 2 पाई। इसी प्रकार 3 रखा, वाई - 3 पाई आ जाएगा। इसकी हमने ये टेबल बना दी। ऊपर एक्स के मान जो रखे थे, नीचे वाई के मान जो उसके बदले में आए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा का तीसरा पार्ट। एक्स बराबर है 4y। यहाँ आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप एक्स बराबर 4y है, वाई के मान रखोगे आप। वाई की जगह 0 रखा, 4 गुणा 0, एक्स का मान 0 आ गया। वाई की जगह 1 रखोगे, 4 गुणा 1, एक्स का मान 4 आ जाएगा। वाई की जगह 2 रखोगे, 4 गुणा 2 8 आ जाएगा। वाई की जगह 3 रखोगे, 4 गुणा 3 12 आ जाएगा। ये लिखे हमने एक्स के मान, ये वाई के मान। एक्स का मान हमारा आया है, वाई का मान हमने रखा, 0 रखा 0 आया, 1 रखा 4 आया, 2 रखा 8 आया, 3 रखा 12 आया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। आगे बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल और कौन कौन हल नहीं है। ये दिए हुए, अब ये दिया 0 2, यानी कि आपने x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। अगर ये रखने से दोनों साइड बराबर आती है तो हम कहेंगे समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आती तो कहेंगे समीकरण का हल नहीं है। x की जगह 0 रखा है, ये x की जगह 0 0, y की जगह 2 रखा है, ये 2, 0 - 2 गुणा 2 बराबर है 4, 2 गुणा 2 -4 बराबर नहीं होता -4। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए ये मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। लिख देंगे लास्ट में, हल नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर आएगी हल है, नहीं आएगी हल नहीं है। इसी प्रकार लिखा है 2 0, एक्स की जगह 2 रख दिया, वाई की जगह 0 रख दिया, ये रखा, ये 0 बराबर नहीं है 4, आप सबको पता है, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। 4 0, एक्स की जगह 4 रखा, वाई की जगह 0 रखा, तो ये 4 बराबर 4 आया। इसको हम लिखेंगे समीकरण का हल है। इसी प्रकार ये है, एक्स की जगह वर्गमूल 2 रखा, वाई की जगह 4 वर्गमूल 2 रखा, ये एक्स वर्गमूल 2, ये वाई 2 गुणा 4 वर्गमूल 2, हल किया वर्गमूल 2, 4 दूनी 8 वर्गमूल 2, 8 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 गया, -7 वर्गमूल 2, जो 4 के बराबर नहीं होता, बराबर नहीं है तो मान हल नहीं है। उसके बाद 1 1 है, दोनों का मान 1 1 रखा, -1 बराबर 4 नहीं होता, तो कहेंगे हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा है। इसके अंदर पहले से आपने दिया हुआ k का मान ज्ञात करना है, x और y के मान दिए हुए हैं। आपने x और y के मान रखने हैं, k का मान अपने आप आ जाएगा आपका। x की जगह 2 रखो, ये 2 दिया हुआ है, y की जगह 1 रखो, ये 1 दिया हुआ है, 2 गुणा x, x की जगह 2 जमा 3 गुणा y, y की जगह 1 बराबर है k, 2 के 2, 2 और 2 की गुणा करी 4, 3 और 1 की गुणा करी 3, 4 और 3 का जोड़ 7, 7 बराबर k, या इसको k बराबर 7 लिख सकते हो। इस प्रकार दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहे तो फ़ोन कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक्स।